हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन और आप देख रहे हैं एसके शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं पाठ 1 जो कि हमारा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है, इसके बारे में जो है हमारे 5 पॉइंट दिए हुए हैं। इन पाँचों पॉइंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा है नए माध्यम वर्ग का उदय। जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट हमारा है नए माध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हमारा है उदारवादी विचारधारा का प्रसार। ठीक है, यानी उदारवादी विचारधारा का प्रसार। और जो हमारा तीसरा है क्रांतिकारियों का उदय। ठीक है, और जो 4 नंबर पे हमारा आता है रूढ़वादियों की नई भावना और वियना की संधि। ठीक है, और 5वें नंबर यानी लास्ट हमारा जो आता है इस यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के अंतर्गत जो हमारा 5वां पॉइंट है फ्रांसीसी की क्रांति का प्रभाव। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका जो है प्रभाव। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद जो कि कक्षा 10 का है, यूपी बोर्ड 2024 और 25। जिनको भी इस सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी की पीडीएफ फ्री नोट्स चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। उसको बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त में इसकी फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं हमारा सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट था कुलीन वर्ग और नए यानी माध्यम वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग यानी नए माध्यम वर्ग, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक यानी सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक यानी कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप के समाज का सबसे प्रभाव वाली वर्ग था। ठीक है, औद्योगिकीकरण के कारण नए औद्योगिकीकरण के कारण नए सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग अस्तित्व में आए। जो अस्तित्व में लोग आए थे वो समूह श्रमिक वर्ग के लोग थे और मध्यम वर्ग के लोग थे। ठीक है, तथा कुलीन वर्ग को प्राप्त विशेष अधिकार, जो कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे उन्हें भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, जो कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा कुलीन वर्ग को जो विशेष अधिकार यानी कुछ अधिकार उनको प्राप्त थे वो भी नष्ट यानी बिल्कुल समाप्त कर दिए गए कि ये भी उनको अधिकार जो मिले थे वो सब अधिकार उनसे छीन लिए गए। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा है उदारवादी जो हमारा सेकेंड पॉइंट था। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ यानी उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, यानी 19वीं शताब्दी के आरंभ में यानी उस 19वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय एकता विचार उदारवादी ठीक है विचारधारा से अधिक जुड़े। उदारवादी का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र और कानून के समक्ष समानता का अधिकार था। ठीक है, जब उदारवादी का जो अर्थ था व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र और कानून के समक्ष समानता का अधिकार था। ठीक है, फ्रांस जो हमारा दूसरा ये है इसके अंतर्गत उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ के अंतर्गत जो हमारा दूसरा ये है पॉइंट, फ्रांस में वोट देने और निर्वाचन करने का अधिकार विशेष रूप से धनी वर्गों का था। यानी जो फ्रांस में वोट देने का यानी निर्वाचन करने का अधिकार जिन्हें प्राप्त था वो विशेष रूप से बड़े यानी धनी वर्गों के लोगों का था। केवल इस अधिकार के हिसाब से जो धनी व्यक्ति थे धनी वर्ग के लोग थे केवल वही वोट दे सकते थे और निर्वाचन कर सकते थे। ठीक है, केवल उनको ही ये अधिकार प्राप्त था। और ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है रेलवे के विस्तार से आर्थिक गतिशीलता में तीव्रता आई। यानी रेलवे के विस्तार से आर्थिक गतिशीलता में तीव्रता आई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। ठीक है, एकीकरण का सहायक बनाया गया। आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे 3 पॉइंट थे उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ इसके अंतर्गत। ठीक है, जो कि हमारा सामाजिक देखने वाले हैं कक्षा 10 का हमारा जो एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, इसका जो हमारा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके अंतर्गत जो हमारा 3 नंबर पे आता है ये जो हमारा आता है क्रांतिकारियों का युग। ठीक है, इसके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूरोप में प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई सन 1830 में हुआ। ठीक है, जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला। ठीक है, जिसमें बेल्जियम को यूनाइटेड
किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया गया। ठीक है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, सन 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। ठीक है। जो हमारा चौथा पॉइंट है, ग्रीस में स्वतंत्र के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में शुरू हुआ और 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि ने एक राष्ट्र के रूप में ग्रीस को मान्यता दिया। ठीक है। ग्रीस को कुस्तुनतुनिया की संधि ने एक राष्ट्र के रूप में ग्रीस को मान्यता दिया। ठीक है। ये हमारे चारों पॉइंट जो क्रांतिकारियों का युग के अंतर्गत ये जो हमारे 4 पॉइंट थे, ये चारों पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं, आप लोग देख सकते हैं।